My dance make it hurt. Hey everyone there, this is Nehi Jain and today I am with Team Parle. I am with Team Parle always, and from the side of Team Parle I have brought something for you. तो जो भी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है. उसके बाद आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए आई हैव अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि पूरा जेई वाला जो पीरियड है वो पास आउट करके सारी की सारी एग्ज़ाम्स अपीयर करके फाइनली आई एम इन कॉलेज एंड ऑल दोज थिंग्स आर फ्रेश इन माई माइंड. तो मेरे साथ जो जो भी हुआ या मैं जो जो भी सीख पाई उन सब से मैं आपको बेस्ट वे आउट में हेल्प करना चाहती हूँ. आई हैव द बेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट इन माई माइंड और आई एम डूइंग माई कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस. तो ये मेरे सारे क्रेडेंशियल्स हैं जिसकी वजह से मैं क्रेडिटेबल हूँ आप लोगों से आज बात करने के लिए. तो अपन अपनी जो लिटिल चिट चैट सेशन है उससे आगे बढ़ाते हैं. और अगर आप parle टीम को चेकआउट करना चाहते हैं तो डू विजिट आवर इंस्टाग्राम पेज विच इज़ parle.in. जो टेलीग्राम का ग्रुप है उससे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज़ मोर अबाउट अस. एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे भी विजिट करिएगा. यू विल गेट टू नो आवर अपडेट्स एंड आवर फीचर्स एंड हाउ वी ऑल वांट टू हेल्प यू. और रिसोर्सेज तो जितने मिले आप लोगों को मेरा रिकमेंडेशन है कि यूज़ कर ही लेनी चाहिए. तो जो भी मिले लेते जाओ और अच्छे से यूज़ करते जाओ समझदारी से. ठीक है. तो आज ना मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो हम सबको पता है. ठीक है. कोई बहुत नई बात नहीं करने वाली हूँ, बहुत बेसिक सी बात है, हम सब उसे जानते हैं. लेकिन वो बात ना हमारे दिमाग के किसी कोने में ऐसे क्रम्बल्ड कागज़ में पड़ी हुई है. तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम उस कागज़ को वापस निकालेंगे, उसे अच्छे से फैलाएंगे और फिर उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और उन्हें रिवाइज़ करेंगे. ठीक है. तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं आपके हिसाब से, आई ट्रस्ट यू ऑल कि आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर ही रहे हैं एंड यू विल मेक इट सक्सेसफुली. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यार मुझसे तो यही नहीं हो रहा है, मैं कहाँ इन वीडियो के स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर पाऊँगा या इतना कहाँ मुझे टाइम मिलेगा. या फिर अगर आप आपके हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी इतना हवा में उड़ना नहीं चाहिए, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम डूइंग डिसेंट इनफ, आई एम परफॉर्मिंग डिसेंट इनफ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है या क्या सुनने की ज़रूरत है मुझे, तो आप भी गलत हैं. आई एम सेइंग कि ये जो मैं आगे बोलने वाली हूँ वो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है सुनना. तो पे ऑफ फुल अटेंशन हियर एंड लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से. अब जैसा कि मैंने कहा आप सबकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, बट नो डाउट आप सब अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर तो बनाना चाहते ही हैं. आप सब चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाए, आप जिस भी लेवल पे हैं आप लेवल अप कर लें. तो आज लेवल अप करने के लिए आई एम हियर टू होल्ड योर हैंड एंड टू टेक यू अहेड. और बस एक छोटे छोटे पुश की तो हमेशा ज़रूरत होती ही है. सो इट इज़ हियर राइट नाउ एंड हम लोग ऐसे ही फ्रीक्वेंट चिट चैट सेशंस करते रहते हैं और भी करते रहेंगे इफ़ यू आर अनअवेयर ऑफ हाउ द टीम वर्क्स हियर. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने स्टार्ट में सोची थी कि हाँ प्रिपरेशन में तो हमें ये 2-3 चीज़ें करनी ही है. सबसे पहली चीज़ है तो हमारी क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है. तो क्लास अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप रेगुलरली अटेंड करते ही होंगे जो भी क्लासेस होती है पढ़ने वाले चैनल पे. बट अगर आप नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ अटेंड द क्लासेस वेरी रेगुलरली बिकॉज आई टेक मैथमेटिक्स ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. सिमिलरली जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे बहुत अच्छे से बहुत रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट हो जाता है. सो डू चेक आउट आवर एफर्ट्स ओवर देयर एंड गिव अस एन अप्रिसिएशन इफ़ इट इज़ ड्यू. ओके. सो सेकेंड हमारा पॉइंट था इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस पेपर्स. अब प्रैक्टिस पेपर्स इतना क्यों बोला जाता है? आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन पे ध्यान दे रहे होंगे या कहीं भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए होंगे और उनके पूरे तरीके पे ध्यान दे रहे होंगे, तो हर एक रेगुलर गैप के बाद एक ना एक मॉक टेस्ट या एक ना एक पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाती है. जैसे वी डिज़ाइन द बेस्ट ऑफ पेपर्स, वी like carefully design and pick questions for our test papers every Sunday. तो वैसे ही अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज पिच करते हैं तो यू विल नो दी क्वालिटी ऑफ वर्क देयर.
बट वैसे ही हर जगह पे ऐसा होता है। जैसे मैं जिस कोचिंग में थी वहाँ हर 21 दिन में एक पेपर कंडक्ट करवाया जाता था। अब ऐसा कोचिंग वाले क्यों करवाते हैं, मतलब वाई आर प्रैक्टिस पेपर्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द थिंग हियर। अब प्रैक्टिस पेपर्स इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, पर प्रैक्टिस पेपर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये आज मैं अंदर से फील करवा देना चाहती हूँ कि हमें प्रैक्टिस पेपर्स देने हैं। एंड देन वी विल मीट अगेन टुमारो फॉर श्योर। और कल मैं वो चीज़ें बताऊँगी कि यार पेपर मेरा बिगड़ गया क्योंकि ये हुआ था वो हुआ था। तो जो ये और वो है उनके क्या क्या सल्यूशंस हैं, मतलब हमारा अगला पेपर ना बिगड़े, ये वाला बिगड़ गया कोई बात नहीं, अगला पेपर ना बिगड़े ये चीज़ हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, वो बातें हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। तो अब जो अगले 10-15 मिनट है वो भी बहुत अच्छे से सुनना और कल भी ज़रूर आना वापस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रैक्टिस पेपर्स। तो प्रैक्टिस पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं बस बेसिक 4-5 बुलेट पॉइंट्स बताऊंगी कि हमारे प्रैक्टिस पेपर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो सबसे पहला बात है कि वो हमारा एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करते हैं। मतलब अभी ये देखो कि हमारा सेट्स कंप्लीट हुआ, सेट्स के लिए आपको कुछ होमवर्क मिला कि आपको इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं या ये वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। यू डिड इट वेरी वेल, यू डिड इट इन टाइम, आपने सब कुछ सही भी कर लिया, आपने अच्छा परफॉर्म भी कर लिया। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कुछ होमवर्क मिला, आपने वो बहुत अच्छे से कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से कर लिया। मैं कहती हूँ कि यार मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर एग्जाम में जब मैं जाती हूँ तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शंस एंड रिलेशंस और ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये सारे मिक्स हो जाते हैं, सबके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फिर उस जगह पे मेरा जितना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री था मैं उसे भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी प्लेट में इतनी सारी चीज़ें बैलेंस करनी है, इतनी सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है। तो जब किसी एक चीज़ पे फोकस करना होता है आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर जब 3 घंटे के प्रेशर में हमें इतने सारे टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, जैसे हमारी जो मेन एग्ज़ाम होगी उधर पूरे 2 साल में जितनी चीज़ें कवर हुई है उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिस एक टॉपिक पे आपने इधर 100-200 क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस करी है वहाँ उस टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर 2-2 मिनट में आपको अपना टॉपिक स्विच करना है। आपको आपके दिमाग में जो फॉर्मूला है उसे क्लियर करके एक नया फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको एक नया टॉपिक अपने दिमाग में लाना है। तो वो एक थोड़ी सी टायरिंग चीज़ या थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ तो होती ही है। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, तो वो इतने 3 सब्जेक्ट्स, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, वेराइटी ऑफ चैप्टर्स को अटेम्प्ट करना बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली 3 घंटे में 90 क्वेश्चन या फिर 75 क्वेश्चन करना। व्हाट इज 75 इन हिंदी? 75, तो 75 क्वेश्चंस करना या फिर 90 क्वेश्चंस करना, 90 क्वेश्चंस करना, वो थोड़ा सा टायरिंग तो बिल्कुल लगता ही है। तो उसकी अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो उससे हम प्रिपेयर हो जाते हैं हमारे एंड के लिए। एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट होता है, वो जो आखिरी के 15 मिनट, जब अगर मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देती हूँ तो जो टाइमर चलते रहता है ऊपर राइट कॉर्नर में, वो जो रिमेनिंग नंबर ऑफ मिनट्स है वो बताता है। तो टोटल 16 to 3 180 से वो स्टार्ट होता है और 0-0 तक जाता है। तो जो आखिरी के 10-15 मिनट होता है ना उसमें वो टाइमर रेड कलर का हो जाता है। तो जब मैंने वो ऑनलाइन देना चालू किया था तो बस उस रेड कलर से पता नहीं क्यों मैं रश करने लग जाती थी, बस उस टाइमर को देख के ही मैं रश करने लग जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट हम सीखेंगे, देखेंगे, तब हमारे टेम्परामेंट में बिल्ड होगी और तब जाके हम जो 2 साल बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें हम एग्ज़ाम से नहीं डरेंगे, उसमें हम 3 घंटे लगातार बैठने से नहीं डरेंगे या इतने क्वेश्चंस लगातार करने से नहीं डरेंगे। हम भले ही हमारे रिजल्ट क्या आने वाला है उसके लिए चिंतित होंगे, होना नहीं चाहिए, बट हो सकता है हम उसके लिए चिंतित होंगे, या फिर हो सकता है हमें ये लग रहा होगा कि मैं ये फॉर्मूला ना भूल जाऊँ, वो फॉर्मूला ना भूल जाऊँ, लेकिन हम कम से कम वो 3 घंटे लगातार एक जगह पे बैठने के लिए या इतने क्वेश्चंस लगातार करने के लिए तो नहीं डर रहे होंगे, या हमें किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है हम इसलिए डाउटफुल नहीं होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारा एग्जाम का जो टेम्परामेंट है वो बिल्ड होता है। क्या बिल्ड होता है? एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड होता है हमारे रेगुलर प्रैक्टिस पेपर्स से। सो व्हाई आर प्रैक्टिस पेपर्स इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जाम टेम्परामेंट। अब उसके बाद पेपर देने के बाद एक और आपने बात सुनी होगी बहुत ज़्यादा कि पेपर देना क्यों इंपॉर्टेंट है। पेपर देना एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस मतलब क्या? अगर मैंने पेपर दे दिया और उसके बाद मैंने ये समझा कि यार ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है वो मैं क्लास में तो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, पर मैं एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं कर पाती हूँ,
मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर देती हूँ वहाँ पे। तो मुझे पेपर देते देते समझ आएगा कि हाँ यार, मैं इस जगह पे हमेशा ही गलती करती हूँ। मतलब ये मैंने खुद को एनालाइज किया, मैंने खुद को समझा कि हाँ मैं इस जगह पे गलती करती हूँ। ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि हम पेपर तो बहुत अच्छे से देने गए, बहुत अच्छे से पढ़ कर देने गए, पर पेपर हमारा उतना अच्छा हुआ नहीं। तो हमारा पेपर उतना अच्छा क्यों नहीं होता है? हम ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें जो हर बार करते हैं और वो हमें हर बार ही गलत आउटपुट देती है या हर बार सही आउटपुट देती है? मतलब जो ट्रायल एंड एरर मेथड है या फिर जो आपका हर बार का एक कॉमन काम करने का तरीका है, वो आप समझ जाएंगे खुद बार 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 पेपर देते देते। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा सेल्फ एनालिसिस हो जाता है प्रैक्टिस पेपर्स से। प्रैक्टिस पेपर से हम खुद को एनालाइज कर पाते हैं, हमारा कौन सा टॉपिक वीक है हम वो समझ पाते हैं, हम कहाँ गलतियाँ करते हैं हम वो समझ पाते हैं, हम कौन से चैप्टर में हमेशा गड़बड़ कर देते हैं हम वो समझ पाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस पेपर्स बार बार देने से बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है या बहुत हद तक हमें समझ आ जाती है। मतलब हम सच में प्रिपेयर कर लेते हैं। अब नॉलेज होना एक अलग बात होती है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होना एक बहुत अलग बात होती है। जैसे नॉलेज अभी भी है शायद मुझ में, पर अगर मुझे जेई का पेपर देने के लिए बिठा दिया जाए तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पेपर के लिए अब प्रिपेयर्ड नहीं बची हूँ। मैं वो 3 घंटे इतने मतलब तीनों सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं बची हूँ। तो हमें नॉलेज तो गेन करना ही है, पर उस नॉलेज को एकदम स्ट्रीमलाइंड वे में अच्छे से प्रोजेक्ट भी तो करना है ना, हमें पेपर में भी तो अच्छा परफॉर्म करना है ना। तो इसीलिए हमारे प्रैक्टिस पेपर्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस पेपर्स को इम्पोर्टेंस मतलब किस लेवल की इम्पोर्टेंस दी जाती है उसका मैं एक एग्जांपल बता देना चाहती हूँ। तो जब मैं कोचिंग जाती थी और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे हर 21 दिन में पेपर होते थे, तो संडे को हमारा पेपर हुआ, उसके बाद मंडे को डिस्कस करने के लिए क्लास में आते थे। तो सर क्लास का जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसमें से टाइम निकाल के ये पता करते थे कि किस बच्चे ने कल पेपर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, आप एब्सेंट क्यों थे, ये बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस होता था। अब अगर किसी के पास कोई जेन्युइन रीज़न भी है ना, मतलब वो भाई इंसान बोल रहा है कि सर मैं बीमार था, मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, मतलब बहाना नहीं मार रहा है वो, तो भी सर का क्वेश्चन ये हुआ करता था कि होता है अभी भी कि अगर जेई एडवांस के दिन आप इतने बीमार होते तो पेपर छोड़ देते क्या? तो ऑफ कोर्स सर आंसर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं सर नहीं छोड़ता। और हाँ, हम लोग कहते भी यही थे कि नहीं सर हम वो पेपर नहीं छोड़ते, अगर एडवांस के दिन इतने बीमार होते तो भी पेपर नहीं छोड़ते। तो सर का बस अगला लाइन यही हुआ करता था, होता है कि तो फिर कल का पेपर कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर प्रैक्टिस पेपर आपके जेई के पेपर जितना ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसे उतनी ही सीरियसनेस के साथ देना है, उसे उस ही मेंटालिटी के साथ देना है, उसी परसेप्शन के साथ देना है, वही सोचते हुए देना है कि हम हमारा जेई एडवांस वाला ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें उस तरीके से ही पेपर अटेम्प्ट करना है। तो हमारे प्रैक्टिस पेपर्स इन सारी वजह से इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस पेपर्स देना। और कितने इम्पॉर्टेंट है मैंने वो भी बता दिया। अब मैं ये बताती हूँ कि पेपर देने के बाद यूजुअली क्या होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कन्विंस कर लिया कि भाई पेपर दे दिया करो, हम जो हर संडे पेपर बनाते हैं उससे अटेम्प्ट कर दिया करो, और भी इंटरनेट पर अगर आपको दूसरी मतलब जहाँ भी आपको पेपर्स मिल रहे हैं पेपर अटेम्प्ट करते रहा करो। तो मैंने आपको इस बात के लिए तो कन्विंस कर लिया। लेकिन अब पेपर के बाद क्या? पेपर के बाद तो हमेशा से ही लगता है कि यार मेरा पेपर बिगड़ गया, मेरा मूड ख़राब था इसलिए ऐसा हो गया, मैंने जो आखिरी में सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया था उसने गड़बड़ कर दी, या फिर ये डिफ़िकल्ट आ गया था तो मेरा तो कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो गया था, या फिर मैंने सिली मिस्टेक बहुत कर दी, यार आता तो था मुझे ये, वहाँ पर पता नहीं कैसे गलत हो गया, या मैं तो ब्लैकआउट ही हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, या मतलब हाँ मैं तो ब्लैकआउट ही हो गया या हो गई, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें होती हैं हमें ये बिल्कुल सुनने को मिलती है कि हमारा पेपर इस वजह से बिगड़ा। लेकिन अब इन चीज़ों को हमें सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल प्रैक्टिस पेपर्स देना मतलब अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढना ही है। मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि प्रैक्टिस पेपर देना मतलब आपका हो गया, नैया पार हो गई, आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि प्रैक्टिस पेपर्स देने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ओह ये गलती होती है मेरे साथ, कि अच्छा मैं इधर लैक करता हूँ या लैक करती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वैसे ही हम जब प्रैक्टिस पेपर्स देते जाएंगे हमें हमारी प्रॉब्लम्स दिखती जाएगी, और फिर the final step is उन problems को solve करना. So in the next video I will have a solution
टू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, जैसे कि सीरियसनेस ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना, टेम्परामेंट ना होना, या फिर वो सब्जेक्ट ही ना आना, या फिर मुझे आता तो था पर टाइम प्रेशर में गड़बड़ हो गई, या फिर सिली मिस्टेक्स बहुत हो गई। तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं जो हम एनालिसिस करके समझते हैं, मतलब टेम्परामेंट बिल्ड हो गया, हमने पेपर दे दिया, हमने एनालाइज कर लिया, हमने हमारी प्रॉब्लम स्पॉट कर ली। अब प्रॉब्लम स्पॉट करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, इस बात पे मैं कल आऊँगी। तो हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है वो है हमारा सल्यूशन या फिर कंक्लूजन। मतलब हम ये सब करके कंक्लूजन पे पहुंच गए, अब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे और हम खुद में जो एनालिसिस करके हमें हमारी खुद में कमियां मिली थी उस पर वर्क करेंगे, उसे अच्छे से ठीक करेंगे। तो हमें हमारे प्रैक्टिस पेपर्स तो बस ट्रायल एंड एरर ही है। ये हमारे प्रैक्टिस पेपर्स क्या है, एक तरह का ट्रायल एंड एरर ही है। तो अगर आपका पेपर बिगड़ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दुखी होने की बात ही नहीं है। उल्टा आपको अपनी गलतियां मिल गई, हम गलतियां ढूंढने के लिए ही प्रैक्टिस पेपर दे रहे थे, हम आपको जज करने के लिए प्रैक्टिस पेपर दे ही नहीं रहे। हमें ये पता ही नहीं करना है हमारा होगा या नहीं होगा, वो अभी हमारा काम नहीं है। हमें पेपर के लिए तैयार होना है, अभी वो हमारा काम है। तो बस पेपर के लिए तैयार होना प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू होता है। जैसे इतने बड़े होकर हम हमारी बॉडी को समझ गए कि मैं इससे बीमार पड़ जाता हूँ, मैं ये खाने पीने से बीमार पड़ जाती हूँ, तो वैसे ही मैं ऐसे अपीयर करती हूँ तो मेरे मार्क्स ख़राब आते हैं। हमें बस ये बात समझनी है प्रैक्टिस पेपर्स दे देकर। आज की वीडियो से अगर आप कुछ लेकर जा रहे हैं तो आप यही लेकर जाइए कि आपको पेपर्स और मॉक टेस्ट देते रहने हैं एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बी डिसिप्लिन्ड इनफ, सीरियसली बी डिसिप्लिन्ड इनफ, और हर 2 हफ्ते में एक पेपर दे ही दीजिए। और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को बहुत प्रॉपरली, बहुत रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो जब भी टेस्ट होते हैं कोई भी टेस्ट मिस मत करिए, क्योंकि आपका जो भी रीज़न है आप उस रीज़न से एडवांस मिस कर देंगे क्या, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस रीज़न से एडवांस मिस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं 2 साल प्रिपेयर नहीं कर पाई अच्छे से, फिर भी मैं एडवांस छोड़ दूंगी क्या, कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है, क्या मतलब एग्ज़ाम दे के, दूंगी तो सही ना। इसीलिए यही सब सोच के अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो इस कारण से एडवांस भी छोड़ देता, तो फिर आप प्रैक्टिस पेपर्स छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। पर अगर आप एडवांस दे देते उन सारे सर्कमस्टांसेस में, तो उन सारे सर्कमस्टांसेस में आप प्रैक्टिस पेपर्स भी सारे के सारे दीजिए। So appear for all your practice papers and we will solve all your problems tomorrow for sure. So meet me here tomorrow. Do come back and do visit all the videos I put up for your mathematics, and see you all. Good day, take care and peace out.